उनके खुद ही के विधायक हैं गाजियाबाद के लोनी के। वो खुद कह रहे हैं कि सरकार जब तक जितनी भी सरकार रही है, अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की सरकार में वो इस सरकार में तो नहीं है। हमें सरकार ने कोई ये तो नहीं है कि भाई लाल बत्ती में बैठ के हमें फीता काटना, हम तो पब्लिक में रहते हैं भैया। ना भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की है, ना भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की है, ना भारतीय जनता पार्टी किसानों की है, ना भारतीय। क्या हो गया था लोकसभा जो आप हार गए? आपने इतनी बड़ी हाइप बनाई राम मंदिर की और आप लोकसभा हार गए। क्या क्या ऐसे कारण थे? ठाकुर गुजर में इतनी खाई पैदा कर दी, गुजर ब्राह्मण में इतनी इन्होंने खाई पैदा कर दी, हर दलित मुसलमान में इन्होंने खाई पैदा कर दी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और आखिर जनता भी लगातार ये कह रही है कि योगी सरकार 2.0 प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा विकास कार्य करवा रही है। लेकिन इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता कार्तिक सिंह राणा हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह से देखते हैं योगी सरकार का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजिट न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, किस तरह से देख रहे हैं योगी 2.0 सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है? जनता कह रही है कि योगी सरकार सबसे बेहतरीन है। कहाँ कह रही जनता? आप देख रहे हैं चारों तरफ, देखिए किस तरीके का माहौल है। उनके खुद ही के विधायक हैं गाजियाबाद के लोनी के। वो खुद कह रहे हैं कि सरकार जब तक जितनी भी सरकार रही है, अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की सरकार में वो इस सरकार में है। सबसे ज़्यादा अफसरशाही हावी है तो इस सरकार में हावी है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्राइम है वो इस सरकार में सबसे ज़्यादा है। आप देखिए किस तरीके के मामले हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं चारों तरफ, लोग ज़मीन कब्जाए जा रही हैं। आप देवबंद का प्रकरण देखिए, अभी मौजूदा प्रकरण हुआ था, उसमें एक 2 जगह फायर हुई ज़मीन कब्जाने के लिए को लेकर। तो इस तरीके का माहौल है। कहाँ बढ़िया सरकार है? हाईवे लगा रहे हैं तो टोल इतने लगा दे रहे कि एक आम आदमी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो सड़क पे चल सके। तो इस तरीके का काम यहाँ योगी सरकार में हो रहा है। लोगों को आपसी में झगड़वाने का इनका प्रयास रहता है। दलित को मुसलमान से लड़ाएंगे, दलित को राजपूत से लड़ाएंगे, राजपूत को गुजर से लड़ाएंगे, गुजर को ब्राह्मण से लड़ाएंगे। इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम करा हो 10 साल में, मुझे तो लगता नहीं कोई काम करा। सर, वो कह रहे विकास कार्य करवा रहे हैं। आखिर पहले प्रदेश में गुंडा राज, तब तो गुंडा राज समाप्त करा दिया सरकार ने। बिल्कुल करा दिया गुंडा राज समाप्त। गुंडा राज समाप्त इसलिए हो गया है क्योंकि जो गुंडा राज जो पहले बदमाश करा करते थे वो आज सरकार के नेता लोग कर रहे हैं। वो सरकार के अधिकारी अफसरशाही वो लोग कर रहे हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो गुंडा का राज तो हट जाएगा, मुकदमा कोई दर्ज होगा नहीं, चूँकि जो मुकदमा दर्ज करने वाले लोग हैं वो खुद लिप्त है। देवबंद में आप इतना बड़ा प्रकरण हुआ, आपको देखा होगा किस तरीके से एक समाज की ज़मीन को इन लोगों ने कब्जाया, प्लॉटिंग हुई, उसमें गोलीबाजी हुई, लोग जेल गए। उसके बाद फिर दूसरे दिन बाद 2 दिन बाद फिर दोबारा वही वाक़या होता है देवबंद में, दोबारा गोली चलती है। इस बार एक आदमी मरता है। और जब चूँकि सरकार तो इसमें जांच करवा ही रही है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये सारे तार जुड़ के भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ यहाँ के जनपद के आसपास के 4 जिलों के नेता हैं, उन्हीं नेताओं से ये सारे तार जुड़ रहे हैं। तो कहाँ, ये तो इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार, जितनी बेईमानी और जितना अत्याचार आम जन के ऊपर, 70% से आबादी हमारी कृषि के ऊपर आश्रित है। और पिछले आप देख लीजिए कितने समय से इस बार गन्ना किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि 20 रुपये गन्ना पे रेट बढ़ेगा, चूँकि पिछली बार कई सालों से बढ़ नहीं रहा है। उसके बावजूद भी गन्ना पे क्या 1 रुपया इन लोगों ने बढ़ाया? क्या नहीं बढ़ाया? तो किस तरीके का विकास की बात कर रहे हैं? हमें तो लगता है ये जितना विकास हो रहा है सब कागजों में हो रहा है और ज़मीन पर कुछ नहीं उतर रहा है। लेकिन सर, 27 की जिस तरह बात करें, जनता ये कह रही है कि फिर से योगी सरकार 3.0 पर आएगी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिर ऐसे में बड़ा सवाल है कि समाजवादी पार्टी कहाँ देख रही है आपकी बात? देखिए, पहली बात तो योगी जी का तो यही मालूम नहीं है कि वो सब बनाएंगे नहीं बनाएंगे। जिस तरह का माहौल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीति चल रही है, हमें तो लगता नहीं है कि कुछ इसमें आगे लोग करेंगे। और रही बात 2027 में कौन सी जनता कह रही है, हम तो पब्लिक में जा रहे हैं। जितना विरोध पिछले 15 सालों में जब से मैं अपनी राजनीति की शुरुआत करी, जितना विरोध इस सरकार का इस वाले कार्यकाल में जनता में है, जितना ज़्यादा आक्रोश जनता में इस सरकार को लेकर, जितना ज़्यादा आक्रोश युवाओं के अंदर है कि उन्हें जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है, जितना नौकरी नहीं मिल रही है, उनके जो पेपर है खारिज करे जा रहे हैं, जितना आक्रोश किसानों में है कि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा है और MSP नहीं मिल रही है, उससे इससे ज़्यादा आक्रोश मुझे नहीं लगता कि इतिहास में किसी सरकार में के खिलाफ लोगों का, आम जन का आक्रोश किसी सरकार के खिलाफ होगा। आप सर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी फिर से आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 22 में चुनाव नहीं जीत पाई, जबकि गठबंधन भी था। अब की बार तो गठबंधन भी कहीं ना कहीं टूटा नजर आ रहा है। क्या लग रहा है 27 में गठबंधन के बिना भी समाजवादी पार्टी जीतने का हौसला रखती है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करता हूँ पहले, चूँकि वे सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक आने में, जहाँ पे ये लोग 2014 में पहुँचे, इन लोगों ने 50 साल से ये लोग अंधकार में थे। 50 साल से कोई इनके हाशिए पे बैठे हुए थे, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। और समाजवादी पार्टी की सरकार लगातार प्रदेश में कई बार बन चुके हैं। मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी रह चुके हैं, माननीय नेताजी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और देखिए, संघर्ष, ये राजनीति में हार जीत सब चीज़ होती है, समय का खेल है कि हम लोग 2017 नहीं जीत पाए, समय का खेल है कि 2022 हम नहीं जीत पाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम 2 चुनाव नहीं जीत पाए तो हम लोग आगे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आप 17 से 22 में हमारा देख लिया, हमारा वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ा है। 17 में जितना वोटिंग परसेंटेज था उससे 14 से 15% वोटिंग परसेंटेज हमारा, लगभग 23 से 24% था हमारा। 36% वोटिंग परसेंटेज हमारा 2022 में पहुंचा। यानी कि उसको अब की बार आपको उम्मीद है कि 27 में फिर से साइकिल चलेगी? बिल्कुल चलेगी, निश्चित रूप से चलेगी। जिस तरीके से का लोगों में आक्रोश है, हम चूंकि हम क्षेत्र में रहते हैं, हमें ऐसा तो नहीं है, हमें सरकार ने कोई ये तो नहीं है कि भाई लाल बत्ती में बैठ के हमें फीता काटना, हम तो पब्लिक में रहते हैं भैया। लेकिन सर, आपके पास तो आखिर क्या ऐसा मंत्र है जो समाजवादी पार्टी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमारे पास तो विकास का मुद्दा है, हमारे पास तो राम मंदिर का मुद्दा है, और अब तो नया मुद्दा भी आ गया, कह रहे हैं अयोध्या हुई हमारी, अब काशी और मथुरा की है बारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ नारे हैं जी। ना भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की है, ना भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की है, ना भारतीय जनता पार्टी किसानों की है, ना भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की है, ना भारतीय जनता पार्टी युवाओं की है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी के लिए काम करती है तो वो जो 1% लोग हिंदुस्तान के हैं, जो 90% जीडीपी में अपना योगदान करते हैं, 1% जो पूंजीपति लोग हैं, जो बिजनेस घराने हैं बड़े, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी काम करते हैं। और ये तो रही आपकी विकास की बात। दूसरी बात, जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने अयोध्या की बात कर रहे हैं, अभी क्या हो गया था लोकसभा में, क्यों साफ सूंघ गया था, क्या हो गया था लोकसभा जो आप हार गए? आपने इतनी बड़ी हाइप बनाई राम मंदिर की और आप लोकसभा हार गए, क्या ऐसे कारण थे? तो हार जीत सब चलती रहती है। और ये तो देखो, उपचुनाव जो होते हैं, उपचुनाव में कहीं ना कहीं प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि हम लोग खुद झेले हुए, हमने देखा हुआ चुनाव में किस तरीके से बेईमानी होती है। तो निश्चित रूप से हो सकता लग रहा है कि 27 में अब की बार राम का नाम काम नहीं आएगा, काशी काम नहीं आएगी, मथुरा काम नहीं आएगा। भाई, हम आपको बता रहे हैं, राम के नाम पे आप जाके आपको भिक्षा मांगनी, आप भिक्षा मांगिए। आप राम भगवान की पूजा करना चाहते हैं, मंदिर में जाके पूजा करिए। राम भगवान ना तो भारतीय जनता पार्टी ना किसी पार्टी से जुड़े हैं, भगवान सबके हैं। वो हम भी पूजा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले थोड़ी, हमें लगता है कि 2-4 मिनट हमारे से फालतू करते होंगे, लेकिन पूजा पाठ हम भी करते हैं। पूजा पाठ वो करते नहीं करते उसका मुझे कहीं ना कहीं संशय है बहुत बड़ा। और समाजवादी पार्टी करती है राम भगवान की पूजा? क्यों नहीं करते हैं? राम सबके भगवान है, हमारे भगवान है। हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते। लेकिन उस वक्त तो कहा गया कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे उस वक्त नेताजी ने। देखिए, उस वक्त जो भी वाक्य रहा हमें नहीं मालूम। देखो उस समय क्या परिस्थिति क्या हुई। और रही बात हमारे नेता की, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ऐसे है, वो सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सब धर्मों को, सब जाति समाज को, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले नेता हैं। ऐसे हमारे नेता हैं, हम उनके बारे में बता सकते हैं। और हमने बताइए, क्या इलाहाबाद में हमने शिविर नहीं, प्रयागराज में शिविर नहीं लगाया क्या हम लोगों ने? क्या हम हमारे नेता लोग राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाते क्या? सब गए हैं। हमारा सिर्फ इतना, एक पार्टी का और एक हमारे नेता का सिर्फ इतना कहना है कि धर्म अच्छी बात है, पूजा पाठ करना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए, लेकिन धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, राजनीति में इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए भगवान का। क्या यही कारण रहा कि अयोध्या के सांसद भी समाजवादी पार्टी से विजय हुए? बिल्कुल। आप देखिए, इनके कर्म अच्छे नहीं थे, कर्म अच्छे होते तो क्यों ना जीतते अयोध्या। अगर राम मंदिर का इन लोगों ने जब राम मंदिर का वो हुआ, प्राण प्रतिष्ठान हुआ, सारी चीज़ें उसी टाइम पे, हमने तो उसी समय कह दिया था। कहीं ना कहीं भगवान भी इन लोगों से खुश नहीं है। यानी कि राम की सेवा के नाम करा इन्होंने और आशीर्वाद मिल गया समाजवादी पार्टी को। देखिए, आशीर्वाद हमें क्यों मिला, हम वही बता रहे ना। देखिए, इनके कर्म अच्छे नहीं थे, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा जल्दबाजी में, कि चुनाव आने वाला था भैया प्राण प्रतिष्ठा करा ले, प्राण प्रतिष्ठा में ये लोग लग गए। समय के अनुसार बड़े बड़े शंकराचार्यों ने बोला, बड़े बड़े आचार्यों ने, महात्माओं ने, देश के
विख्यात महात्माओं ने बात बोली कि प्राण प्रतिष्ठान मंदिर के बनने से उपरांत ही होना चाहिए, पहले पूर्व में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं माने। उसके बाद इन्होंने जिस तरीके का वहाँ आम जन को जिस हिसाब से हानि पहुँची, इनके बनाने के चक्कर में, मंदिर तो उन्होंने बनाया लेकिन साथ की जितनी प्राइवेट ज़मीनें थी सब आम आदमी के जो घर थे, मकान तोड़ के ज़मीन बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को, जिन्हें 1% की बात मैं कर रहा हूँ, उन्हें दे दिया बम्बई से बुला के। तो ये सब कारण रहे कि वो लोग चुनाव हारे, और कहीं ना कहीं भगवान भी ये चीज़ पसंद नहीं करता है कि उनके नाम का कोई दुरुपयोग इस तरीके से करे। इसी बात की सज़ा उन्हें इस वक्त प्रदेश में एक नई बहस छिड़ी हुई है, औरंगजेब, बाबर, और अब तो नया विवाद भी सामने आ गया। आखिर क्या लगता है, क्या बदल देने चाहिए सभी के नाम, जितने पहले मुगल कालीन शासन रहे उनके नाम से बदलना जरूरी है? बदलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदलने से अगर कोई लाभ होता है तो बदलिए ना। अगर आपको किसी जगह का नाम बदलने से कोई आप आम जन के आम हित का कोई कार्य आपका पूरा होता है तो आप उस चीज़ को करिए, लेकिन जिससे आपको कोई लाभ नहीं है, सिर्फ आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए आप जगहों के नाम बदलते घूम रहे हैं, उससे तो मुझे लगता नहीं है कोई लाभ है। और रही बात बीजेपी के नेताओं की, वो तो लगातार, मैंने आपको जैसे बताया, वो तो हर समाज को लड़ाने की बात करते हैं। वो कहीं इन्होंने हिंदू मुस्लिम में इतनी खाई पैदा कर दी, ठाकुर गुजर में इतनी खाई पैदा कर दी, गुजर ब्राह्मण में इतनी इन्होंने खाई पैदा कर दी, हर दलित मुसलमान में इन्होंने खाई पैदा कर दी, दलित राजपूतों में इतनी खाई पैदा कर दी, तो इन लोगों को तो कोई भरोसा है ही नहीं।